pai. Faz um movimento de quebradinha agradable. Do pai. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस कैचम और मिल कैसे डार्क और पिकाचू दोनों मिलकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे डार्क है ना पिकाचू से लड़ता है और उसे काफ़ी सारा वीक कर। डार्क और पिकाचू दोनों की काफ़ी अच्छी बैटल होती है, लेकिन एंड में पिकाचू डार्क से बच के भाग जाता है। फिर डार्क अपनी शैडो बॉल पिकाचू की तरफ छोड़ देता है, लेकिन पिकाचू वहाँ से बच के भाग जाता है, जिसे देख के डार्क को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो पिकाचू को नहीं पकड़ पाता। डार्क को खुद पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब देखिए आगे इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि है ना पिकाचू उसके हाथ से बच के भाग गया और वो कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ देखता ही रह गया। डार्कर काफ़ी गुस्से में है ना पंच मारने लगता है। डार्क को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और बार बार सब जगह पे हमला किए जा रहा था। डार्कर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था कि पिकाचू उसके हाथ से बच के कैसे भाग गया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पिकाचू उससे बच के भाग गया। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर तभी अपनी है ना काफ़ी सारे अटैक्स करने लगते हैं, क्या क्योंकि है ना डार्कर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और पिकाचू बच के भाग गए होते हैं। डार्कर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से अटैक करता है। डार्कर रुकता नहीं है और सब जगह हमला करने लगता है। डार्कर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और गुस्से में डार्कर काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ने लगता है। डार्कर लकड़ी से बनी हुई सारी चीज़ तोड़ने लगता है जो उसे नहीं पसंद थी। डार्कर सब तोड़ने लगता है। तभी है ना अचानक तोड़ने फोड़ने की आवाज़ आने लगती है। सब जगह ये आवाज़ फैल चुकी थी। तभी अचानक ये आवाज़ ऐश तक। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर काफ़ी गुस्से में चिल्लाने लगता है कि है ना पिकाचू बच के भाग गया। तभी डार्कर की आवाज़ ऐश तक पहुंचती है। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर सब जगह तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। तोड़ फोड़ की आवाज़ सुन के अचानक तभी है ना लुकारियो आता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो आ जाता है। लुकारियो जैसे ही डार्कर को देखते हैं वो डार्कर के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, क्या वो डार्कर इतने गुस्से में क्यों हो और हुआ क्या है। तभी हम डार्कर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और तभी वो लुकारियो से बात नहीं करता। तभी है ना लुकारियो बोलते हैं, क्या वो डार्कर कुछ बताओ ना। लेकिन डार्कर कुछ भी नहीं बताता और वो लुकारियो को इग्नोर मारता है। इसके बाद तभी हम ऐश को लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो तभी बोलते हैं, डार्कर क्या हुआ, सच सच बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, आखिर हुआ क्या है। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर काफ़ी तेज़ी से लंबी लंबी सांसें लेता है और वो अपना गुस्सा शांत कर देता है। इसके बाद जैसे ही डार्कर का गुस्सा शांत होता है वो लुकारियो से बोलता है, लुकारियो। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर तभी लुकारियो से बोलते हैं, लुकारियो मेरी बात सुनो। दरअसल बात यह है कि पिकाचू मेरे हाथ से बच के भाग गया। मैं उसे नहीं पकड़ पाया। मैंने बहुत कोशिश की पिकाचू को पकड़ने की, लेकिन वो मेरे हाथ से बच के भाग गया। आई एम सॉरी। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो तभी बोलता है, क्या पिकाचू बच के भाग गया। तभी डार्कर बोलते हैं, हाँ पिकाचू बच के भाग गया और मैं उसे नहीं पकड़ पाया। ये देख के लुकारियो बहुत ज़्यादा शौक रहता है। लुकारियो बोलते हैं, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो डार्कर, तुम एक पिकाचू को नहीं पकड़ पाए। ये बात अगर एस को पता चली तो क्या जान दो क्या करेगा वो। तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर तो बोलते हैं, आई एम सॉरी लुकारियो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा ऐसा भी होगा, मुझे माफ़ करना। मैंने बहुत कोशिश की पिकाचू को पकड़ने की, लेकिन मैं पिकाचू को नहीं पकड़ पाया। आई एम सॉरी। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो तो भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि पिकाचू इस बार है ना हमें पकड़ में आ जाना चाहिए। हमें पिकाचू को पकड़ना ज़रूरी है। तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर तभी लुकारियो से बोलता है, वैसे एक मिनट, हम लोग पिकाचू को पकड़ क्यों रहे हैं, आखिर कोई मुझे बताएगा कि हम लोग पिकाचू को क्यों पकड़ रहे हैं। तभी लुकारियो बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता हम पिकाचू को क्यों पकड़ रहे हैं। तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो कि हम लोग पिकाचू को क्यों पकड़ रहे हैं। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो तभी बोलता है, लगता है तुम्हें मुझे अपनी भाषा में बताना पड़ेगा। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो तभी अचानक अपने है ना छाती पे हाथ रखता है और वो डार्कर के पास चला जाता है।
इसके बाद तब हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो डार्कै के पास पहुंच जाता है और अपना हाथ है ना डार्कै के सर पे रखते हैं। जैसे ही लुकारियो अपना हाथ है ना डार्कै के सर पे रखते हैं, अचानक डार्कै तभी तेजी से ग्लो करने लगता है और लुकारियो भी ग्लो करने लगते हैं। दोनों ही पोकेमॉन ग्लो करने लगते हैं। इसके बाद तब हम डार्कै को देखते हैं। डार्कै और लुकारियो दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। अचानक है ना डार्कै तभी है ना बहुत ही ज़्यादा गहरे सदमे में आ जाते हैं। तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो तभी ये देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है और वो डार्कै के ऊपर से अपना हाथ। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो तभी अपना हाथ डार्कै के सर पे से हटा लेता है और बोलता है, अब तो पता चल गया ना कि हमें पिकाचू को क्यों पकड़ना है। अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। डार्कै तभी बोलता है, ये क्या था। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो बोलता है, ये मेरी ऑरा पावर है जिसकी मदद से मैं ऐसे बातें करता हूँ। ज़्यादातर बातें मैं ऑरा पावर से ही करता हूँ ताकि सामने वाले को समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि तो मेरी भाषा कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ ऐसी है जो मेरी भाषा समझ सकता है। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो तो बोलते हैं, आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी हम डार्कै को देखते हैं। डार्कै बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तभी हम डार्कै को देखते हैं। डार्कै तो बोलते हैं, 1 मिनट। तब हम डार्कै को देखते हैं। डार्कै को तभी अचानक है ना एक काफ़ी तेज़ी से आवाज़ आने लगती है। डार्कै तभी आजू बाजू देखने लगता है कि आवाज़ कहाँ से आती है। जैसी आवाज़ जैसी डार्कै पीछे मुड़ता है तभी अचानक एक काफ़ी तेज़ी से एक अटैक आके उसके ऊपर लग जाता है, जिससे डार्कै को डैमेज पड़ता है और डार्कै डैमेज ले लेते हैं। डार्कै को कुछ समझ नहीं आता कि क्या, और ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि पिकाचू ने किया होता है। पिकाचू डार्कै को देख लेता है। डार्कै तभी बोलते हैं, तो पिकाचू तुम आखिरकार आ ही गए, चलो ऐश तुम्हें बुला रहे हैं। तभी हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू बोलते हैं, नहीं मैं नहीं आऊँगा। तब इतना बोलते ही डार्कै है ना बोलते हैं, पिकाचू गुस्सा मत करो, चलो मेरे साथ। तभी हम डार्कै को देखते हैं। डार्कै बोलते हैं, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये तुम्हें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं जो कि बोलते हैं, क्या करोगे तुम मेरे साथ। तभी हम डार्कै को देखते हैं। डार्कै तभी है ना लुकारियो से बोलते हैं। लुकारियो को इशारे में है ना पिकाचू के पीछे जाने को बोलते हैं। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो ऐसे ही करते हैं। लुकारियो डार्कै की बात समझ जाता है और वो पिकाचू के पीछे धीरे धीरे करके जाने लगता है। लुकारियो धीरे धीरे करके पिकाचू के पीछे पहुंच जाता है और पिकाचू को पकड़ लेता है। जैसे ही पिकाचू लुकारियो को पकड़ लेता है, लुकारियो पिकाचू को पकड़, तभी हम डार्कै को देखते हैं। डार्कै तभी है ना लुकारियो के पास जाता है और बोलते हैं, वेरी गुड लुकारियो, तुमने कर दिखाया, आखिरकार हमने फाइनली पिकाचू को पकड़ लिया। अब चलो इसे एस के पास ले चलते हैं। तभी हम लुकारियो बोलते हैं, हाँ चलो इसे एस के पास ले चलते हैं। इसके बाद तभी हम डार्कै और लुकारियो दोनों को देखते हैं। दोनों जैसे ही पिकाचू को ले जा रहे होते हैं तभी दोनों अचानक है ना सामने देख के शॉक हो जाते हैं। दोनों रुक जाते हैं। जैसे ही दोनों सामने देखते हो देख के घबरा, क्योंकि उनके सामने एक आदमी खड़ा होता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मैन का बेटा जॉन होता है। जॉन तभी बोलते हैं, पिकाचू को छोड़ दो। तभी हम डार्कै और पिकाचू को देखते हैं। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और बोलते हैं कि ये क्या चल रहा है। तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो तभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लुकारियो बोलते हैं, हमें जाने दो जॉन, हमें ऐसे मिलना है। तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं, अच्छा तो तुम्हें ऐसे मिलना है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मिलने दूँ। तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जॉन के ऊपर अटैक कर देता है।